नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस क्लास। देखिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने है। तो ये कैसे करते हैं विद इन 2 सेकंड में। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट बना समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट इसको करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो इसको करने में आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है। तो एम्पियर का नियम नहीं है, ओम का नियम नहीं है, फैराडे का नियम नहीं है। रेस्ट चार्ज के लिए कूलाम का नियम वैलिड होता है। यानी ये रेस्ट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है। दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल ही होता है, उसका नाम है कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। दूसरा क्वेश्चन ये है, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जाता है। किसी भी पिंड को ऋणावेशित कब करते हैं? देखिए, अब अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले जाए तो वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है। उसको किसी दूसरी बॉडी उसी बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो वह नेगेटिवली चार्ज होती है। तो इससे रिलेटेड रिलेटेड दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। द्रव्यमान, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उसमें द्रव्यमान बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो द्रव्यमान घटेगा। अब क्वेश्चन किया जाता है तो उसमें ऋणावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन दे देगी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऋणावेशित करने के लिए। देखो, प्रोटॉन का तो कोई मतलब होता नहीं है, प्रोटॉन वाले ऑप्शन को तो कट कर दीजिए। प्रोटॉन का तो कोई मतलब है नहीं है इसमें। ना प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन का इसमें कोई मतलब है। या तो इलेक्ट्रॉन को देने से या इलेक्ट्रॉन को लेने से किसी भी बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन देने से तो बॉडी का नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन लेने से वो बॉडी पॉजिटिवली होती है। तो यानी किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कब किया जाता है? अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अधिक इलेक्ट्रॉन देने से वह बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक धातु के पृथकृत गोलाकार पर पॉजिटिव क्यू आवेश दिया गया है। तो क्यू आवेश दिया जाता है तो वह उसके सरफेस पर रहता है। मैंने ये भी बताया था, किसी भी बॉडी को यानी कंडक्टर में जो चार्ज कहां पर रहता है, उसकी सरफेस पर रहता है, पर यूनिफॉर्मली होता है, एक समान रहता है। कहां रहता है? उसकी सरफेस पर, सतह पर, बट एक समान रहता है। तो एक समान किंतु पृष्ठ पर। ये आपका राइट आंसर है। केवल पृष्ठ पर परंतु एक समान नहीं, गलत है। आयतन के भीतर एक समान नहीं, गलत है। आयतन के भीतर परंतु एक समान नहीं, गलत है। क्योंकि आयतन पर तो रहता नहीं है। कहां रहता है? एक समान रहता है, सरफेस पर, पृष्ठ पर। और एक चालक पर इतना 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश है। धन आवेश का मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो धन आवेश है। तो चालक पर दिया ये क्वेश्चन में गिवन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। किसी किसी में नहीं दिया जाता है। तो एक चालक पर, कंडक्टर पर इतना कूलाम आवेश है। क्यू आपका है, क्यू बराबर एन से करते हैं इसको, क्यू बराबर एन। तो हमें क्या निकालना है? चालक पर आवेश निकालना है। चालक पर आवेश बताइए। तो एन बराबर क्यू बट्टे ई। तो क्यू कितना आपका? 1.14.4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको सॉल्व करते हैं तो 16 निन्यानवे 99 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इसमें ये डाउट बनता है, चार यानी ऑप्शन देखिए, अधिक और यहाँ पे देखिए कम। देखिए, ये आपके दो ऑप्शन तो कट हो गए, ए और बी, ए और सी। क्योंकि 27 का तो कोई मतलब नहीं है, 9 इलेक्ट्रॉन होता है, 9 इलेक्ट्रॉन। बट कम के ज्यादा यानी अधिक को ज्यादा। देखिए, ये यहाँ पर दिखाया गया है, यह धनावेशित है। धनावेशित का मतलब होता है उसमें से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकाले गए हैं। तो निकाले गए हैं तो उस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन कम किए गए हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। थैंक। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए, समान द्रव्यमान यानी मास सेम है धातु यानी मेटल की दो स्पेरिकल यानी दो गोलों को चार्ज किया जाता है। जब भी दो बॉडी को चार्ज किया जाता है तो चार्ज करने में कुछ न कुछ मास में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। यानी कहने का मतलब मास में उतना ही वृद्धि होती है, उतनी ही कमी होती है, कुछ ना कुछ तो होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हुआ कि दोनों बॉडी का मास सेम है। सेम तो नहीं हो सकता, किसी का ज्यादा होगा तो किसी का कम होगा। देखिए,
समान द्रव्यमान की दो गोलों को आवेशित किया था, धन आवेशित गोलों का द्रव्यमान अधिक होगा। धन आवेशित गोलों का द्रव्यमान अधिक होगा। धन आवेशित का मतलब होता है, देखिए ये आपकी बॉडी है, ये आपकी दूसरी बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है और ये भी बॉडी न्यूट्रल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी को दे दिया, जिस बॉडी को दिया उसमें द्रव्यमान में वृद्धि हुई और जिस बॉडी से लिया उसमें कमी हुई, वह पॉजिटिवली चार्ज हुई। तो देखिए ये धनावेशित यानी इसमें धनावेशित द्रव्यमान का अधिक होगा। धनावेशित है तो इसमें द्रव्यमान में कमी होनी चाहिए, जबकि इसमें वृद्धि दिया है, तो ऑप्शन ए भी गलत। ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा, हाँ अधिक होता है। ऋण आवेशित का मतलब है उसमें किसी न किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां पर अधिक होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जिस ऐसा होता है कि हमारे को मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से। आप जितने हमारे वीडियो को इधर उधर शेयर करेंगे तो हम चार्ज हो जाते हैं। तो प्लीज आपको ऐसे ही वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी रिप्लाई जरूर दें कमेंट बॉक्स में।